एक मीटिंग चल रही थी, उसमें किसी एक मोहतरमा ने किसी दूसरी मोहतरमा को पूछा, आप अपने बॉयफ्रेंड के बारे में बताओ। समझ रहे हो? एक मोहतरमा ने दूसरी मोहतरमा से पूछा कि आप अपने बॉयफ्रेंड के बारे में बताओ। तो वो इतनी ओपन थी नहीं, उसने कहा नहीं मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। ठीक है, ध्यान से समझना इस चीज को। उसने कहा मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। फिर बोला ऐसे तो नहीं हो सकता, आपका पक्का कोई बॉयफ्रेंड होएगा। कई लोग ऐसे होते हैं ना, जान ना पहचान मैं तेरा मेहमान, आपका पक्का कोई बॉयफ्रेंड होएगा, पक्का होएगा, ऐसे तो नहीं हो सकता, यू आर सो क्यूट, आपका कोई बॉयफ्रेंड होएगा, ऐसे तो नहीं हो सकता, कुआरे तो नहीं हो सकते। तो अब क्या करे, कोई पीछे पड़ जाए तो उसका जवाब मैं आपको देता हूं, वो जवाब आपको भी सुनना चाहिए। और ये रिसेंट ही घटना है। और जो लोग ऐसा काम करते हैं, फालतू में ना जान ना पहचान और फालतू के सवाल पूछते हैं, उनको कोई लेना एक नहीं देना दो, जिंदगी में कोई काम नहीं है तुम लोगों को, बट पूछते हैं ऐसे छेड़छाड़ करते हैं। तो देखो उस मोहतरमा ने जो जवाब दिया वो आप लोगों को सुनना चाहिए, जो आपको इंस्पायर करेगा। उस बंदी ने जवाब दिया, माई पैशन इज माई बॉयफ्रेंड एंड आई एम डेटिंग माई करियर। कि मेरा बॉयफ्रेंड कौन है? पैशन, मेरा पैशन। और मैं किसको डेट कर रही हूं? मेरे करियर को। बहुत बड़ी बात, और आप लोगों को सीखना चाहिए। और पता है ऐसे लोग कामयाब होते हैं, ऐसे लोग जिंदगी में जानते हैं उनको क्या करना है, उनके लिए प्रायोरिटी क्या है। और ये जवाब अगर जिसने सुना, सवाल पूछा, तो पहले तो ये बकवास सवाल पूछने बंद करो, यही जिंदगी में नहीं रह गया है। और जवाब सुने हो तो बहुत अच्छा जवाब दिया उसने, उस मोहतरमा को सलाम। मैं यहां से क्लियर कर देता हूं कि मैं भी कोई दूध का दूल्हा नहीं हूं। आई एम वेरी क्लियर अबाउट इट। अगर मैं तुमसे कहूं कि नहीं ये बहुत गंदी बात है, ये गलत बात है, नहीं करना चाहिए, तो ऐसा नहीं है। इसमें कोई बुरी बात नहीं है, इट्स नथिंग रॉन्ग इन इट। बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड ये जो डिस्ट्रैक्शन होता है, जब आप बड़े हो रहे हो, ऐसे हार्मोन्स ऊपर वाला जनरेट करके दे रहा है, तो तुम और मैं क्या कर लेंगे? समझ में आ रहा है? ये हार्मोन जनरेट करके, ये फीलिंग जनरेट करके कौन दे रहा है? ऊपर वाला। जब ऊपर वाला खुद ही आप में वो हार्मोन्स डाल रहा है, तो उसमें तुम और मैं क्या कर लेंगे? पहली बात तो ये है, ठीक है। पर वो आपको कहीं ना कहीं आपको टेस्ट भी करता है, ऊपर वाला देखता है कि इसमें हार्मोन डालेंगे तो ये डिस्ट्रैक्ट होता है और अपनी जिंदगी उलट पुलट कर लेता है, या फिर कंट्रोल करना भी सीखता है। तो ये आपकी परीक्षा होती है एक तरह की। तो बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड बनाना बुरा नहीं है, आई एम नॉट सेइंग कि बुरा है। देखो आपकी जिस एज में वो हार्मोन्स डेवलप हो रहे हैं और ऊपर वाला दे रहा है, तो उसमें कोई गलत बात नहीं है। ये अट्रैक्शन कोई बुरी बात नहीं है, वो होता है, अच्छी बात है। इवन अपोजिट जेंडर से अट्रैक्शन हो रहा है, इसका मतलब सब कुछ ठीक ठाक है, मादा लाडला बिगड़ा नहीं है। ठीक है, दैट्स गुड। तो ये आपकी एक टेस्टिंग भी होती है। जिस एज में आप बड़े हो रहे हो तो आपको पता लगता है कि हाँ, लड़के को मालूम पड़ता है कि हाँ मैं लड़कियों की तरफ अट्रैक्ट हो रहा हूँ, या लड़कियों को समझ में आता है मैं लड़कों की तरफ अट्रैक्ट हो रही हूँ। इसका मतलब सब ठीक ठाक है, मतलब वो अट्रैक्शन है, सब कुछ ठीक ठाक है, मादा लाडला बिगड़ा नहीं है। लड़कों का लड़कों से अट्रैक्शन नहीं है, लड़कियों का लड़कियों से अट्रैक्शन नहीं है, अननेचुरल अट्रैक्शन नहीं है। दैट्स गुड, दैट्स अ साइन ऑफ गुड थिंग, इट्स नॉट अ बैड थिंग। ठीक है, बट सबसे ज्यादा टाइम खराब होता है जब आप ये अट्रैक्शन में पड़ जाते हो। तो पहला तो एम ये होता है कि कैसे भी उससे फ्रेंडशिप हो जाए, उसका नंबर मिल जाए। जब नंबर मिल जाता है तो बस उसी से बातें ही बातें चल रही हैं, इधर से उधर, उधर से उधर। उन बातों में बेमतलब की बातें चल रही हैं जिसका कोई मतलब नहीं है। बाद में फाइनली बातें भी खत्म हो गई, कुछ बचा नहीं बात करने को, फिर भी फोन पे लगे हुए हैं, है ना। सारी बातें खत्म हो गई, सब जान लिया, फिर भी फोन पे चिपके हुए हैं, है ना। रात को 12-12, 1-1 बजे तक बात हो रही है, लंबी लंबी बात हो रही है, बात ही नहीं हो रही है, बस वो पिलो पे लेटे हुए फोन रख के, और सिर्फ सांसों सांस बस वही सुनाई दे रहा है। पर सुनाई दे रहा है तो मजा आ रहा है। तो ऐसे करके कितना टाइम खराब होता है। और मैंने ऐसे भी बच्चे देखे हैं, ठीक है, कुछ तो घर पे ही है, तो वो क्या करते हैं, बुक रखी है सामने और लगे हुए फोन पे। मतलब ऐसा क्या मतलब है उस पढ़ाई का, कुछ निकलने वाला तो है नहीं। तो ओवरऑल आप इन सब चीजों में ना अपना समय बहुत बर्बाद कर रहे होते हो, और इनफैक्ट आपका पढ़ाई में मन लगता नहीं। आप सिर्फ ये सोचते हो कि कब फोन आएगा, अच्छा उसका बर्थडे आ रहा है, अच्छा उसको मूवी लेके जाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा। लड़कियां भी अपना टाइम खराब कर रही होती है उस रिलेशनशिप के चक्कर में। तो समय बहुत बर्बाद होता है। और उतने ही समय में कई बार बोलते हैं ना, अरे एग्जाम आ गए सर, 1 साल काफी है क्या नीट के एग्जाम के लिए? ना भाई, जो रिलेशनशिप में उनके लिए 1 साल काफी नहीं है नीट के एग्जाम के लिए, क्योंकि तुम 24 घंटे में से 18 घंटे तो अपने बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड के साथ खराब कर रहे हो। तो फिर आपको पूरे दिन का फायदा क्या है बताने का कि तुम्हारे पास समय है नीट के एग्जाम की तैयारी के लिए? नहीं। तो बेसिकली अब मकसद ही ये रह जाता है कि भाई हाँ ठीक है, अपने को बात ही बात करनी है, एक ही मकसद के साथ। ऐसी बोरिंग जिंदगी जी के फायदा क्या है? तुम्हारा एम कहां गया? तुम्हें नीट में सिलेक्शन करवाना था, तुम्हें डॉक्टर बनना था, तुम किसी मकसद से साइंस लिए थे, सब भूल जाते हो।